साल था 1912। दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंसान को लगने लगा था कि अब तकनीक प्रकृति से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और उसी घमंड के बीच एक जहाज बनाया गया, इतना विशाल, इतना शानदार कि उसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच लाखों लोगों की उम्मीदें, सपने और भविष्य उसी जहाज पर सवार थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी एक ऐसी रात जिसे दुनिया आज तक भूल नहीं पाई। 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट पर हजारों लोग जमा थे। हर तरफ शोर, कैमरों की फ्लैश, अमीर परिवार, मजदूर, सपने देखने वाले लोग, सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं। टाइटैनिक धीरे धीरे बंदरगाह से निकल रहा था। उसकी ऊंची चिमनियां, चमकती लाइट्स और विशाल शरीर देखकर लोगों को यकीन हो गया था कि इंसान ने आखिरकार समुद्र को हरा दिया है। लेकिन उसी दिन पहला अपशकुन सामने आ चुका था। जब टाइटैनिक बंदरगाह छोड़ रहा था, उसके विशाल प्रोपेलर्स की ताकत से पास खड़ा एक छोटा जहाज न्यूयॉर्क अचानक अपनी जगह से खींचने लगा। रस्सियां टूट गईं। दोनों जहाज कुछ ही दूरी पर थे। कुछ सेकंड और इतिहास शुरुआत से पहले ही खत्म हो सकता था। लोगों ने इसे एक छोटा हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कई नाविकों ने उसी वक्त कहा था, यह अच्छा संकेत नहीं है। और फिर टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों की तरफ बढ़ता चला गया। दिन गुजरते गए। जहाज के अंदर संगीत बजता रहा, लोग नाचते रहे। शानदार डाइनिंग हॉल में महंगी प्लेटें सजती रहीं। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो रूम में लगातार एक जैसी चेतावनियां आ रही थीं। आगे भारी बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई जहाज लगातार संदेश भेज रहे थे। लेकिन उस समय टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ दुनिया के सबसे अनुभवी कप्तानों में गिने जाते थे। उन्हें विश्वास था कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। और शायद यही विश्वास सबसे बड़ी गलती बन गया। 14 अप्रैल 1912। रात बेहद शांत थी। इतनी शांत कि समुद्र किसी काले शीशे जैसा दिखाई दे रहा था। न तेज हवा, न ऊंची लहरें। और यही चीज सबसे खतरनाक थी, क्योंकि उस समय समुद्र की लहरें बर्फीले पहाड़ों से टकराकर सफेद झाग बनाती थीं, जिससे उन्हें दूर से देखा जा सकता था। लेकिन उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था। रात के करीब 11:40। टाइटैनिक के सामने अंधेरे में अचानक कुछ विशाल दिखाई दिया। एक आइसबर्ग चौकीदार ने तुरंत घंटी बजाई। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, इंजन पीछे करने के आदेश दिए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद समुद्र के बीच एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, लोहे के फटने की आवाज। शुरुआत में कई यात्रियों को लगा शायद कुछ मामूली हुआ है। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। लेकिन जहाज के निचले हिस्से में समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से भरना शुरू हो चुका था। इंजीनियर समझ चुके थे टाइटैनिक बचने वाला नहीं है। और फिर शुरू हुई इंसानी डर की सबसे भयावह तस्वीर। लाइफ बोट्स कम थीं। जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या ज्यादा थी। शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना विशाल जहाज सच में डूब सकता है। कई लोग लाइफ बोट में बैठने से मना कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। संगीतकार अब भी संगीत बजा रहे थे। ठंडी हवा और चीखों के बीच वायलिन की आवाज पूरे जहाज में गूंज रही थी। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ आखिरी बार आसमान की तरफ देख रहे थे। और फिर रात के अंधेरे में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। हजारों टन लोहे का वह दानव धीरे धीरे समुद्र के अंदर समाने लगा। बर्फ जैसे पानी में गिरते ही लोगों के शरीर सुन्न होने लगे। चीखें, मदद की पुकार और फिर धीरे धीरे सन्नाटा। 15 अप्रैल 1912। सुबह होते होते समुद्र की सतह पर सिर्फ मलबा बचा था। 1500 से ज्यादा लोग उस रात कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाद में जांच में पता चला टाइटैनिक को कई आइसवर्निंग मिली थीं। लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थीं और जहाज अपनी पूरी स्पीड पर चल रहा था, जबकि आगे खतरे की खबर पहले ही मिल चुकी थी। इतिहास में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बना, वह इंसानी घमंड, लापरवाही और किस्मत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज भी समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का टूटा हुआ ढांचा अंधेरे में पड़ा है, जैसे वो अब भी उस रात की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा हो। एक ऐसी कहानी
जहां चेतावनियां पहले ही मिल चुकी थीं, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।